आज रात को बन्ना ने खाना ही नहीं बनाया ना खिलाया मुझे। और भाई मोटी क्या हाल है? सारी सलामत। अच्छा मोटी क्या हाल है तेरे? बस आपके ही ख्याल है। और मेरे ख्याल तो सारे दुनिया को रहते हैं ना। अच्छा मैं बात कुछ ज्यादा करता हूँ ना, करता कुछ नहीं हूँ, बात तो वो है ना। आया नहीं फिर आपके लिए अपॉइंटमेंट लेटर? अभी अपॉइंटमेंट लेटर आया नहीं है, अभी अर्जी लगाई हुई है मैंने भोले शंकर के पास में, तो देखते हैं वो कहाँ एडजस्ट करेंगे अभी। तो आप तो बोल रहे थे आज की आपका मित्र वाला कोई ले जा रहा है आपको फॉरेन। पता नहीं यार, देखते हैं, उसको भी देखते हैं, ले आएगा तो देखते हैं, पूछते हैं अभी। मतलब बहुत लंबी छलांग लगा रहे हो आप। वो ये लग जाए तो अच्छी बात है, ना लगे तब भी अच्छी बात है। अरे हमारी सुनो, अपना ही इधर ये सब कुछ है। वो तो है इंडिया, इंडिया तो अपना इंडिया है ना, इंडिया से ज़्यादा तो कहीं नहीं है। सोने की चिड़िया है इंडिया, वही है। जिसने यूज किया ढंग से, ईमानदारी से काम किया। अब तो देखो घर बैठे ही डॉलर कमा लेते हैं लोग। क्या बात है, क्या बात है। तो कहाँ पड़े हो आप इस फॉरेन के चक्कर में? नहीं नहीं, जाना तो है यार, फॉरेन तो जाना है, देखते हैं। कोई आपका बड़ा जिगरी है, कोई उधर है? वही चक्कर है ना, वही चक्कर है। अब इच्छा ही है फॉरेन जाने की, बस देखते हैं कब होगी पूरी है। अच्छा, अगर इच्छा नहीं हुई ना पूरी, तो धरने पे बैठना पड़ेगा मुझे। तो आया नहीं आपके मित्र की तरफ से रिबेट कुछ? अभी रिबेट नहीं आया, अभी देखते हैं, फ़ोन करूँगा मैं। फोन करोगे? हाँ चलो ठीक है, मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। जैसे लर्न करवा रहा हूँ, वो लर्न कर रहा है, कल उसका सीटी है। मिट्टू मेरे पास पढ़ रहा है और इधर शांति को पढ़ा रही है मम्मा। हाँ जी। क्या हाल है? बस आपके ख्याल है। अच्छा, हर वक्त ये है मेरे ख्याल है। तो अब और किसके ख्याल करें? अब आप मेरे ख्याल होते तो हर 2 मिनट के बाद में टेंटियाँ लगा के रखती, ये कर दे वो आपसे कर। है ना, हमारी जिंदगानी है, वही है ना चक्कर। अब 7 जन्मों का बंधन बंधा है ना, तो आपके ख्याल होने चाहिए। 7 जन्मों में एक बार ही होना चाहिए, अगले 7 जन्मों में कोई और होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होना चाहिए। हो ही नहीं सकता। पढ़ाई कर ले, पढ़ाई ठीक है। हाँ जी, बस आप जाइए, हम पढ़ रहे हैं। मैं जरा मिट्टू को पढ़ा देता हूँ। मिट्टे जल्दी कर ले बेटे, ला नहीं तो पता है ना, फिर इतना याद रखना, जल्दी कर ले। यहाँ और किताबों को हटा, क्या वो डाला हुआ है यहाँ पे। मैंने लिख लिया। पापा उठो, चलो पढ़ाई करते हैं, फिर नहा के कपड़े पहनते हैं। मौसम का हालचाल अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा धुंध छाई हुई होती है और मौसम एकदम ठंडा होता है। रूम के बाहर बच्चे निकलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मम्मा आप स्कूल नहीं जाना, आज ठंड है। तो ऐसा मौसम बना हुआ है इधर। नंदू आया नहीं अभी? कौन बोला था नंदू आया? हाँ पापा है, वहाँ पर खड़ा हुआ, बाइट बाइट में दिख रहा है, वो कपड़ा नहीं है, नंदी बंदी है। अब वो ये अरे आगे चलिए हुआ है, सुख तो लगता है साधन में वो तो रास्ता ब्लॉक करना है इस फिर ही। शानवी तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी करो, अपना फिनिश करो सारा। देख कहाँ लेके जा रही है शानवी बेटा, शानू मिठो। इसके बाद आपको सीधा लेके चलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। कल के दिन में हमने ना कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ी सी सिचुएशन ही ऐसी थी, बस आपने भी देखा ही होगा, थोड़ा सा आपसे बातचीत की थी। बाकी जो फैमिली ब्लॉग हम आपके साथ शेयर करते हैं तो वो कल हमने नहीं बनाया था। तो ये देखिए, फिर आज जी कल मैं अपनी एक ना फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, तो शानू मिट्ठू ने भी कहीं से सुना होगा, वो मेरे को बोल रहे ना कि आप ना अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करना सिखाया कीजिए, छोटा छोटा काम, जैसे पानी का गिलास मंगा लिया या फिर उनको बोला कि अपना बर्तन साफ़ कर ले या थोड़ा बहुत अपनी साफ़ सफाई में थोड़ी सी हेल्प करना, ये सब चीज़ें सिखाया कीजिए, आगे जा कर के उनके लिए काम आएगी। आप मतलब पूरे का पूरा सब कुछ चीज़ें ही उनके हाथ में ला करके देते हो, इवन खाना भी उनको अपने हाथ
हाथों से खिला रहे होते हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। एक टाइम पे जब वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, आपसे अलग होना पड़ेगा, तो उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये सुन रहे होंगे कहीं से। तो जी आज सुबह ही उठ के खुद से लग गए, जी मम्मा हम अपने कपड़ों में प्रेस खुद से करेंगे। तो मैंने बोला जब खुद बोल रहे हैं तो मैं उनको सिखाने लगी कि अच्छा इस तरह से प्रेस किया जाता है, जैसे क्रीज वगैरह कैसे बनाते हैं, तो ये चीज़ें मैं दिखा रही। वैसे प्रेस जैसी चीज़ थोड़ा डेंजर भी होती है, लेकिन हाँ मैं यहीं पे थी, यहीं पर उनके सामने ही थी बैठी हुई, और थोड़ा जब ये कर रहे थे तो उनको सिखा भी रही थी। तो अच्छा है, मतलब हाँ ठीक बोल रहे थे भी, हाँ जी अपनी बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चों को मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनको ये चीज़ मतलब खुद से ही फील हुआ और खुद से कर रहे हैं। हालांकि बच्चे छोटे हैं, पर चलो ठीक है, जिस हिसाब से इनकी एज है तो सीखते रहेंगे, तो मतलब ठीक रहता है यार, घर में अपने पेरेंट्स की सबकी हेल्प करनी चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी, जैसे ही हम उठते हैं ना तो धुंध जैसी छाई होती है बहुत ज़्यादा, बस जैसे फिर सूरज आएगा तो सब ठीक हो जाता है। इसके अलावा फिर मैं पहुँच गई किचन में, तो जो शाम को लेकर के आए होते हैं सब्ज़ी, तो उसमें मैंने देखा कि क्या क्या बनाना चाहिए। तो आलू थे, गोभी थी, एक शिमला मिर्च है, तो मैं क्या इसकी सब्ज़ी मैं बना देती हूँ। और एक कल कमेंट भी था और कल कुछ ऐसी सिचुएशंस भी थी, तो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। देखिए मेरे पास भी आप लोग ही होते हो डिस्कस करने के लिए, और अपनी जो भी दिल की बातें होती है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कई बारी क्या होता है ना कि हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम अगर ज़्यादा बोलने लगते हैं तो लड़ाई वाला माहौल बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को अपने घर के कामों में बिज़ी रखती हूँ, ताकि मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम ना हो कि मैं फिर से बहस करने लग जाऊँ, क्योंकि गुस्सा मुझे भी बहुत ज़्यादा आता है। बाकी एक कमेंट था कि आप सब्जियों को धोते नहीं हो, बोला ऐसे ही बना देते हो। तो यार ये कॉमन सी सेंस की बात होती है। यूट्यूब पे हर एक चीज़ तो दिखाई नहीं जाती ना, जैसे मैं कल की ही बात बता रही हूँ, तो अब हर एक चीज़ यूट्यूब पे नहीं दिखाई जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, अंदर से फेस कर रहे होते हैं। तो वैसे ही सब्जियां भी यार, इतनी ज़्यादा डस्ट होती है, इतना ज़्यादा आलू, देखिए धरती के नीचे मिट्टी होती है, उसमें कौन कौन है ऐसा जो कि ऐसे खा सकता है। मतलब मुझे कमेंट्स पढ़ के ना थोड़ा अजीब भी लगता है, हंसी भी आती है कभी कभी, और ऐसे सोचती हूँ मैं कि फिर चलिए फिर हट फिर के यही बात आ जाती है कि देखो जैसे घर में बिना सारे मेंबर्स एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनकी भी अपनी अपनी सोच होती है, तो अपने सोच के अकॉर्डिंग वो लिख देते हैं। तो देखिए यूट्यूब पे ना हर एक चीज़ को ही दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये चीज़ है। बाकी एक मुझे लिखा था कि बोला आप तो बोला सिर्फ पति से ही सारी हेल्प लेते हो, अदरवाइज़ आप तो बोला घर को मैनेज भी नहीं कर सकते हो। तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी थी कि देखिए मुझे लगता है, मैंने बहुत बार देखा है कमेंट सेक्शन में भी, और ऐसे भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर रही हूँ कि बहुत बार देखा जाता है कि एक लेडी दूसरी लेडी को सपोर्ट नहीं करती। ये चीज़ मैंने हॉस्पिटल में देखी थी, किसी के साथ डिलीवरी हो रही थी, तो नर्सिस ने उसको बहुत बुरी तरह से डांटा। नहीं, मेरे साथ नहीं हुई है, पर मैं घबरा गई थी मतलब वो सिचुएशन देख के, इसलिए मतलब मेरे दिमाग में अभी तक वो छपी हुई है चीज़, तो मतलब डिस्कस कर रही हूँ। तो जी मतलब देखिए हर औरत को पता होता है ना कि वो टाइम कैसा होता है, मीन्स कितने ज़्यादा पेन से निकलती है लेडी। एक नया जन्म होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी ख़राब हुई तो कुछ भी हो सकता है। तो औरत को भली भांति पता होता है कि ये कौन सा दर्द होता है, कौन सा, मतलब ये सिर्फ एक सहनशीलता ना सिर्फ औरत में ही हो सकती है, जेंट्स में ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। अगर जेंट्स को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो कैसे मतलब दर्द से अच्छा ये सब चीज़ें ना, जबकि औरतें बहुत सहनशील होती हैं। फिर भी मतलब एक दूसरे को उस टाइम पे भी जब उन्होंने ऐसे बोला ना कि बोला तू कौन सी नहीं है, सारी औरतें तो पैदा करती है बच्चों को, तो मतलब ये चीज़ देखो इतने दर्द में होने के बजाय, मतलब ठीक है यार, हर एक इंसान की सिचुएशन तो सेम नहीं होती ना, कईयों को बहुत ही ज़्यादा दर्द से निकलना पड़ता है, कईयों के लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है। तो ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें होती है। तो औरत मतलब कभी सपोर्ट नहीं करती यार, वहीं पर भी ऐसे वो करने लग जाती है, क्रिटिसाइज़ करने लग जाती है कि अच्छा ये तो तब कर रही है। अगर औरत कभी कामयाब होती है तो बोलते हैं कि नहीं हस्बैंड ने इसको
सपोर्ट किया तब ये कामयाब है, अदरवाइज तो ये कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं पर अगर हस्बैंड कामयाब हो जाता है तो क्या फिर भी ऐसा बोलते हैं कभी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता यार, तब तो औरत का नाम भी नहीं लेता कोई भी। हाँ, तब बस ये होता है कि हाँ घर संभाल रही है, तो घर संभालना कोई छोटी बात होती है? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा देखिए, घर भी संभाल रही हूँ, चलिए ठीक है, छोटी मोटी अगर हेल्प करते हैं तो उसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। जैसे मैं बच्चों को ही सिखा रही हूँ, तो कल को अगर उन्होंने भी ये चीज़ें देखी होगी ना, तभी तो वो भी अपने घर वालों सबकी, जैसे मैं ना हूँ मिट्ठू की वाइफ होगी, तो वो तभी वो जब उसने वो सिचुएशंस देखी होंगी तभी तो वो भी करेगा। अदरवाइज उसमें भी वो वाली भावना आ जाएगी कि नहीं, मैं तो मर्द हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें मतलब नेगेटिविटी फैलाने वाली नहीं होती हैं। अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हो तो ये बहुत बड़ा काम होता है। और रही बात, देखिए मेरे पास यही काम नहीं होता, मेरे पास यूट्यूब का भी होता है, 2 चैनल्स पे काम करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर तो आपको चीज़ें सिंपल भी लग सकती हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे इतना नहीं होता, लेकिन टेक्निकल चैनल्स की बात बताऊँ तो वहाँ पे एक खाली थंबनेल बनाने के लिए भी ना आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है। जिन्होंने कभी भी ट्राई करा होगा ना इस फील्ड में, तो उनको आई थिंक पता होगा कि नहीं कितना स्ट्रगल होता है। ऐसे नहीं है, हर एक चीज़ आपको ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है, हर एक फील्ड में स्ट्रगल करना पड़ता है। आप सोचिए यूट्यूब पे भी तो मतलब हर रोज़ कितने शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे तक कौन पहुंचता है? जब हम बहुत स्ट्रगल करेंगे, बहुत करते जाएंगे, नॉन स्टॉप स्ट्रगल करेंगे, एक भी दिन आपको बैठना नहीं होगा, तब जाकर के आप वहाँ तक आगे पहुँचोगे। तो खैर ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हाँ कमेंट आया तब मैं मेंशन कर रही हूँ, बट ऐसे भी बोल रही हूँ कि देखिए अगर कोई हाउस हेल्पर है ना तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक मेरे पास कमेंट आया था पीछे, जैसे ना वो डॉक्टर हैं और हाउसवाइफ हैं, क्योंकि घर के हालात सेम मेरी तरह, जैसे मेरी मदर इन लॉ नहीं थी तो मैंने भी जॉब किया है यार, हर चीज़ की है, स्किल्स हैं और पढ़ी लिखी हूँ अच्छी खासी। तो देखिए अब ये क्वालिटी भी सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत में ही होती है कि वो हर चीज़ों को मैनेज कर सकती है, अपने दिल में उसके जो है ना उसको वो अपने दिल में ही रख करके हालात के अकॉर्डिंग हर चीज़ करती है। तो ये क्वालिटी भी एक औरत में ही होती है। और पता नहीं यार फिर भी क्यों एक औरत दूसरी औरत को समझती नहीं है। चलिए, जिनको पॉजिटिव वे में चीज़ें सीखनी होती है ना तो वो चीज़ों को पॉजिटिवली ही देखते हैं, जिनको नेगेटिव ही सोच रखनी है उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार।